रसानाम छंद सामपि मंगलानाम चकर्तारौ वंदे बाली विनायकौ वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते स्वामी मोहिना विसार्यो चाहे लाख लोग मिल जाए हमसे तुमको बहुत है प्रभु तुमसे हमको नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं खर्चन को दाम मोह से पतित अपंगु की तुम पति राखो राम। अतुलित बलधामं हेम शैलावदेहं धनुजबल कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिववतराय च। बोलिए उमापति महादेव की सब संत भगवान की यज्ञ भगवान की बांके बिहारी लाल की सद्गुरुदेव भगवान की लेत सदा सुध दीन की जग के तारनहार जननी जनक हम दास के प्रभु श्री सीताराम प्रभु श्री राधे श्याम। भगवान शिव की पावन कृपा उन्हीं की कृपा प्रसाद रूपी शिव महापुराण का हम आप श्रवण यहाँ पर कर रहे हैं। हनुमान जी महाराज सम्मुख बैठकर दर्शन देते हुए स्थान देवता के रूप में सभी देवी देवताओं का आवाहन सभी पधारें कथा श्रवण करें। बोलिए सब देवी देवताओं की प्रेम से सभी लोग दो शब्द बोलें और अपने मन को बिहारी जी की तरफ लेकर सभी लोग चलें। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा
दया करो, दयालु दया करो, दयालु दया करो, दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो, कृपालु कृपा करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। हे द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे, द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे, अपनी दया के खोलो द्वारे, अपनी दया के खोलो द्वारे, अपनी दया के खोलो द्वारे, अपनी दया के खोलो द्वारे। पूर्ण हो सब काम, दयालु दया करो। अब पूर्ण हो दयालु दया करो, दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो, कृपालु कृपा करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। जय हो। बड़े भाव से हरि बोल। भजन कीर्तन गाँव में तेरा, भजन कीर्तन गाऊं तेरा, नित उठ ध्यान लगाऊं मैं तेरा, उठ ध्यान लगाऊं तेरा, नित उठ ध्यान लगाऊं मैं तेरा। उठ ध्यान लगाऊं तेरा। जय जय कृष्ण कृष्ण श्री राम, दयालु दया करो। कृष्ण कृष्ण दयालु दया करो। हे दयालु दया करो, दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो, कृपालु कृपा करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा करो, दयालु दया करो, दयालु दया। बोलिए उमापति महादेव की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। नंदीश्वर महाराज और भगवान वक्ता के रूप में बैठे हुए श्री सनत कुमार जी महाराज बड़े प्रेम से गोमती मैया के तट पर नैमिषारण्य तीर्थ में भगवान शंकर की प्रतिमूर्ति स्वयं शिव महापुराण का दर्शन श्रवण करा रहे। जैसे अकारण करुणा बरुणालय भगवान कृष्ण की बांगमयी प्रतिमूर्ति भागवत जी को बताया है, राम जी की बांगमयी प्रतिमूर्ति रामचरितमानस रामायण जी को बताया है, ऐसे ही भगवान शंकर की प्रतिमूर्ति स्वयं शिव महापुराण को बांगमयी प्रतिमूर्ति तेने यम बांगमयम मूर्तिम। अच्छा, बांगमयी मूर्ति कहते किसे हैं? बांगमयी मूर्ति का अर्थ जो स्वयं उन देव का ही प्रतिरूप हो। जहां पर शिव महापुराण की पुस्तक भी रहती है, वो स्वयं शंकर का ही स्वरूप वहां पर निवास करता है। इतनी बड़ी महिमा बताई है भगवान शंकर के शिव महापुराण की।
और मैं आज तृतीय दिवस में इस वचन को फिर दोहराऊं कि हम आप दोनों ही बड़े बड़भागी हैं जो स्वयं भगवान शंकर की बांगमयी प्रतिमूर्ति शिव कथा का सुनने का सुअवसर हमें आपको प्राप्त हुआ है। और भगवान की कथा जिसे जहां जब सुनने को मिल जाए समझ लेना बहुत बड़ी कृपा है। काहे जीवन का भरोसा भैया कुछ नहीं है। अभी हम आप बैठे सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, और जाने पल से पल में क्या घटना घटे। कहने को तो हम लोग कह देते हैं कि कल हम ये कथा सुनाएंगे, अब क्या पता कल हो ना हो। अरे हम आप कह देते हैं भाई पल से पल में क्या हो जाए, पल से पल में क्या हो जाए, संपत्ति और शरीर का कोई पता नहीं तकदीर का। एक पल में राजा को रंक बना सकते हैं, और कई ऐसी घटनाएं जीवन में हमने आपने देखी सुनी है जो रंक है सो आज राजा बने बैठे हैं। अरे ये क्या है? ये सब उनकी महिमा है। और जब सावन महीने में भगवान शंकर की शिवलिंग का अभिषेक जो दुग्ध की धार से करे, जल की धार से करे, मालूम है बरसात के जल की भी महिमा कोई कम नहीं है। वर्षा के जल को इकट्ठा करके किसी बर्तन में प्रधान जी अगर भगवान शंकर का अभिषेक किया जाए तो जीव रोग मुक्त हो जाता है। ये वर्षा का जल कोई साधारण जल नहीं है। गन्ने के रस से भगवान शंकर का अभिषेक करने का विधान है। मधु शहद से अभिषेक करने का विधान है। घृत घी से भगवान शंकर का अभिषेक करने का विधान है। अनार के रस से भी अभिषेक किया जा सकता है। प्रत्येक फल के रस से विधान है उनका अभिषेक करने का। जैसा हमारा भाव बन जाए। तो देखो जहां पर मैं आपको समझाना चाहता हूं कि जल से अभिषेक करें, दूध से अभिषेक करें, अन्य किसी वस्तु से अभिषेक करें शिवलिंग का, और यदि कहीं पार्थिव शिवलिंग बनाई जाए, जैसे हम आप मिट्टी की शिवलिंग बना लेते हैं, तो इस अध्याय में सनत कुमार जी ने पार्थिव शिवलिंग का वर्णन किया है। देखो जैसा शिव महापुराण में वर्णित है मैं उसी अनुसार आपको श्रवण कराऊंगा। और पार्थिव शिवलिंग का वर्णन सुनाते सुनाते एकदम सनत कुमार जी बोले, तुम्हें मालूम है भगवान की कथा कैसे सुननी चाहिए? अच्छा, कभी कभी लगता है कि कथा सुनाने वाले वक्ता भी कथा सुनाते सुनाते बह जाते थे। ऐसा भागवत जी में भी हुआ एक जगह। भागवत जी के द्वितीय स्कंद में सुखदेव जी महाराज ने हिरण्याक्ष के वध की कथा को सुना दिया। भगवान नारायण ने 12 अवतार लिया और हिरण्याक्ष का वध कर दिया। और हिरण्याक्ष का भाई है हिरण्यकशिपु। अब देखो दूसरे स्कंद में हिरण्याक्ष के मारने की कथा। अब किसी के भैया को क्रोध आएगा, अब भाई को मारा जाएगा तो गुस्सा एकदम आएगी कि 2 साल बाद आएगी? भाई का अपमान कोई करे तो एकदम गुस्सा आएगी कि 2 साल बाद याद आएगी? अब हिरण्याक्ष को मारा दूसरे स्कंद में, और 7वें स्कंद में जाके तब कथा सुनाई हिरण्यकशिपु की। 5 स्कंद के बाद तब कहा, भ्रातरि एवं विनहिते हरिना क्रोध मूर्तिना हिरण्यकशिपु राजन हरितप्ता अनुशासना। बताओ तब जाकर कह पाए। तो सुखदेव जी भी कथा सुनाते सुनाते बह जाते थे। और हमारा मन कहता नेक सुखदेव जी को हम आप प्रणाम करो तो
कहे ये भी अच्छे वक्ता हैं। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। ओ हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। ओ हरि की कथा सुनाने वाले, हम पार तेरा क्या पावे, बस शीस झुकाने आवे। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीस झुकाने आवे। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीस झुकाने आवे। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीस झुकाने आवे। सबके कष्ट मिटाने वाले, सबके कष्ट मिटाने वाले, तुमको लाखों, ओ तुमको लाखों। हे हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों, ओ तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों कोट सब बार प्रणाम। सनत कुमार जी को, सुखदेव जी को, भगवान शंकर को, ये सब बड़े सुंदर वक्ता बताए गए हैं। सनत कुमार जी बोले, तुम्हें मालूम है भगवान शंकर की कथा सुनते सुनते जो बीच में उठकर चले जाते हैं कथा के मध्य में। चौहान साहब बहुत बड़ी बातें लिखी है। कथा के मध्य में जो बीच में उठकर जाए, शिव महापुराण में वर्णन आया है, धीरे धीरे करके उसकी संपत्ति नष्ट होने लगती है। अरे पुराणों को अध्ययन करके देखो, जाने क्या क्या मिलता है। मालूम क्या लिखा? सिर पर पगड़ी बांधकर जो कथा सुनता है। अब कहीं कहीं की तो ये प्रथा ही है, जैसे राजस्थान हम लोग जाते हैं तो वहां बिना पगड़ी बांधे कोई बैठता ही नहीं है। लेकिन शिव महापुराण में लिखा है, सिर पर पगड़ी बांधकर जो कथा सुने उसका कुल कलंकी पुत्र प्राप्त होता है उसे। कितना भी सुंदर हमारा कुल का नाम हो, और अगर ऐसी गलती हमसे हो रही है तो शिव महापुराण कहता है कुल में कलंक देने वाला पुत्र प्राप्त होगा। पुष्पांजलि में सिर ढकने का विधान है, यज्ञ में सिर ढकने का विधान है। पंडित जी कहते सर ढककर बैठो, लेकिन कथा सुनने में पगड़ी बांधना, सर ढकना दोष बताया है। जो तंबाकू खाकर, पान चबाकर कथा में बैठते हैं, मालूम क्या लिखा शिव पुराण में? यमराज उन्हें उनकी ही विष्ठा खिलाते हैं। देखो बहुत कड़वी बात है, लेकिन कड़वा अगर शायद कोई सुधर जाए, लेकिन तंबाकू खाने वाले को मैंने देखा जोले मुंह में रहे ना, कथा में उठ के जाके रगड़ के फिर डाल ली। अब बोले महाराज आप ठीक। देखो इसलिए मैं इन बातों को रख रहा हूं, अगर त्रुटि होती हो तो सुधर जाना, इसमें हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। बात मानो न मानो खुशी आपकी, हम मुसाफिर हैं एक दिन चले जाएंगे। और जो ब्राह्मण कथावाचक तंबाकू खाता है,
स्कंद पुराण में वर्णन है, पद्म पुराण में भी आया है। जिन्होंने पढ़ा है पद्म पुराण वो ध्यान दें, साफ लिखा हुआ है, यदि कोई कथावाचक ब्राह्मण तंबाकू का सेवन करता है, तमाल पत्र सेवनम ते ब्राह्मणः, वो अगले जन्म में जायते ग्राम सुगरः, गांव का सुअर बनकर जन्म लेता है। बड़ी बड़ी कड़वी बातें लिखी है। व्यास आसन से ऊंचा बैठकर जो कथा सुनता है, वो अगले जन्म में कौआ की योनि में जाता है, काक योनि में जन्म मिलता है। देखो ये शिव पुराण कोई साधारण पुराण नहीं है, और हम लोग ऐसे ही ये बातें नहीं कह देते हैं। जितना बोलते हैं लिखित बोलते हैं, क्योंकि श्रोताओं में ऐसा तो है नहीं कि सब सीधे ही हो, जो हम बता दें वही मान लें। बहुत से ऐसे भी होते, महाराज दिखाओ कहां लिखा है, तो दिखाना पड़ता है। इसलिए लिखित प्रमाण ही बोलता हूं मैं। यदि शरीर में कोई रोग है, आप लेट कर कथा सुनते हैं तो कोई दोष नहीं, और शरीर में कोई रोग नहीं है, अच्छा खासा शरीर है, और आप अगर लेट कर कथा वचन को सुनते हैं तो आपको अगले जन्म में अजगर की योनि प्राप्त होगी। ये शिव महापुराण कहता है। कथावाचक वक्ता की जो निंदा करता है, हम आप ऐसा कर देते हैं, अरे बोले ये कहां से पकड़ लाए, ये तो कोई जानते ही नहीं, घर के बेवाले ठीक थे, कोई कहे ना ना बेवाले ठीक थे। कथावाचक वक्ता की जो निंदा करता है, वो 100 जन्म तक गांव का कुत्ता बनकर उत्पन्न होता है। ऐसी गलती कभी मत करना। अरे बोले ये तो भगवान की कथा है, तो कथा को कथा के अनुसार सुनो। कथा के मध्य में जो आपस में गंदी चर्चा करते हैं, इधर उधर के मन को अपने भटकाते रहते हैं, अगले जन्म में उन्हें गधे का जन्म मिलता है। कथा होती रहे, कथा पांडाल से इधर उधर बैठा रहे, और कथा का एक शब्द भी जो न सुने, वो जंगली सुअर बन के उत्पन्न होता है। ये तो 2-4 बातें ही मैं आपके सामने रख रहा हूं। ऐसी जाने कितनी चर्चा शिव महापुराण में शिव जी ने दी है। तब श्री सनत कुमार जी ने वर्णन किया कि पार्थिव शिवलिंग का, मिट्टी बालू की शिवलिंग का निर्माण करने के लिए हम आप जो मिट्टी लेकर आए, वो मिट्टी किसी शुद्ध स्थान से लेकर आए, और मिट्टी खोदते समय या मिट्टी लेते समय 5 बार नेत्र बंद करके भगवान शंकर का पंचाक्षर मंत्र का जाप करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय हो, जय जय, खूब सुखी रहो। बोलिए बांके बिहारी लाल की। 5 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, तब उस मिट्टी को लेकर जब अपने घर में या मंदिर में पहुंचे, देखो समझना इस बात को, नियम तो ये है कि उस मिट्टी को जिस स्थान पर रखें, उस स्थान को पहले गंगा जल से अभिसिंचित कर लें, और गंगा जल से अभिसिंचित करते हुए पृथ्वी माता को पवित्र करने का मंत्र बोले। हे मैया क्षमा करना, पृथ्वी त्वया धृता लोकान देवी त्वं विष्णुना धृता, त्वं च धारय माम देवीं पवित्रं कुरु चासनम। उस स्थान को गंगा जल से पवित्र करें, वहां पर मिट्टी को रखें, और जिस दिन वो मिट्टी लाई जाए, शिव महापुराण में तो ये प्रमाण नहीं, लेकिन एक जगह मैंने पढ़ा है, उसी रात में एक किसी मिट्टी के घड़े में अपने रसोई घर में थोड़ा गंगा जल डालकर और पूरा घड़ा जल से भरकर उसके ऊपर पात्र ढककर, जो पात्र ढका जाए उसे अनाज से ढक दिया जाए,
और रात भर वो पात्र रखा रहे। यदि हो सके तो उस रात्र में अगले दिन जिस जीव को अभिषेक करना है, पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हुए जागरण करे। देखो शंकर भगवान की अभिषेक में जागरण का बहुत बड़ा महत्व है। शिवरात्रि हम आप मनाते हैं अपने इस क्षेत्र में, तो सावन की तेरस को शिव तेरस कहते हैं, और नहीं तो अपने उधर एटा मैनपुरी की तरफ फाल्गुन में शिवरात्रि मनाते हैं। इस वर्ष 1 मार्च की शिवरात्रि पड़ी हुई है। 1 मार्च को शिवरात्रि है फाल्गुन में। तो नाम उसका शिव तेरस भी है और शिवरात्रि भी है। शिवरात्रि इसीलिए नाम है, पूरी रात जागकर कोई सहस्रार्चन करता है, कोई सहस्रार्चन करके अभिषेक करता है पूरी रात जागकर। तो उस रात में ओम नमः शिवाय जाप करते हुए जागरण करें और सुबह उस घड़े को प्रणाम करके ब्रह्म मुहूर्त में और वरुण देवता का स्मरण करते हुए जहां पर वो मिट्टी है उस मिट्टी को प्रणाम करें। मैया तुम मिट्टी हो तो ये शरीर भी एक मिट्टी ही है। अच्छा मिट्टी है कि नहीं है? मैं तो कह देता हूं, नाम हमारा आपका कुछ भी बना रहे, जब तक ये आत्मा परमात्मा हमारे संग है तभी तक हमारा नाम भी है। जब तक आत्मा है परमात्मा रूप तभी तक मैं हूं, और जिस पल आत्मा परमात्मा चला गया उसी पल मैं भी खत्म हो गया, नाम भी मिट गया। अच्छा बताओ, 1 मिनट में अभी चौहान साहब निर्णय हो जाएगा। हमारा नाम पुरुषोत्तम है, कहीं प्राण निकल जाए, आत्मा परमात्मा चली जाए और कोई परिचित नाते रिश्तेदार देखने आते ही हैं, कोई आ रहा हो और आजकल फोन का जमाना है, विलंब हो जाए तो फोन करके क्या पूछेंगे? ये थोड़ी ही कहेंगे कि पुरुषोत्तम है कि चले गए। क्या कहेंगे? मिट्टी है कि चली गई? अच्छा बताओ, 1 मिनट में निर्णय हो जाता है। हमारा नाम भी तभी तक है जब तक प्रभु हैं, और प्रभु चले गए तो हम मिट्टी हो गए। माटी में मिलेगी माटी, पानी में पानी रे, पानी का बबूला जैसे मेरी जिंदगानी रे। अरे जाना तो पड़ेगा, ये जिंदगी एक किराए का घर है। अरे भले ही हम आप रहते अपने खुद के मकान में हो, लेकिन ये जीवन तो किराए का है भाई। ये जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक दिन बदलना पड़ेगा। ये जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जिस वक्त, ये मौत जिस वक्त आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मौत जिस वक्त आवाज देगी, हो हे हरि। हे हरि। जिंदगी है ये एक पल का सपना, ढूंढ ले कोई तू गुरु अपना। जिंदगी है एक पल का सपना, ढूंढ ले कोई तू गुरु अपना। हम आप कहते भगवान का भजन बुढ़ापे में करेंगे, शरीर में सामर्थ्य रही नहीं मंदिर तक जाने की, पैर कमजोर हो गए, बैठे चुकता नहीं, अब कैसे भजन करोगे? एक संत कहा करते थे, भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? अरे बुढ़ापा आया आया ना आया, जिंदगी है
ये एक पल का सपना, ढूंढ ले कोई तू ब्रह्म अपना। जिंदगी है एक पल का सपना, ढूंढ ले कोई तू ब्रह्म अपना। यह जवानी अगर ढल गई तो उम्र भर हाथ मलना पड़ेगा। यह जवानी अगर ढल गई तो उम्र भर हाथ मलना पड़ेगा। ढेर मिट्टी का हर आदमी है, बाद मरने के होता यही है। ढेर मिट्टी का हर आदमी है, जाना पड़ेगा। बाद मरने के होता यही है। ढेर मिट्टी का हर आदमी है, बाद मरने के होता यही है। ढेर मिट्टी का हर आदमी है, बाद मरने के होता यही है। या जमी पर ही तुरबुद बनेगी, या चिताओं में जलना बनेगी। या जमी पर ही तुरबुद बनेगी, या चिताओं में जलना पड़ेगा। घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना। जाना तो पड़ेगा ही, आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर। कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधत जंजीर। उस घड़े के जल से मिट्टी को गीला करें, इतना गीला करें, शिव महापुराण में आया, जिससे आराम से मिट्टी रुकी रहे। ऐसा न करें कि गंगा जल बन के सब बह जाए। अपने हाथ से श्रद्धा से प्रेम से मिट्टी की एक शिवलिंग के आकार की मूर्ति बनाए। और भी अगर भाव बढ़े तो नंदीश्वर बना ले, कार्तिकेय जी खड़ानंद जी की मूर्ति बना ले, गणेश जी माता पार्वती को भी संग में बिठा ले। और नहीं तो प्रमाण है, केवल शिवलिंग की बनाने आकृति बनाने मात्र से ही उस शिवलिंग में ही पूरा शिव परिवार समाहित रहता है। जहां पूरा परिवार न हो, जैसे नर्मदेश्वर हम आप लाते हैं, तो अपने घर के पूजा घर में नर्मदेश्वर स्थान देने से ही पूरा शिव परिवार समाहित है उनके संग। किसी को अन्न लाने की आवश्यकता नहीं है, प्रेम से शिवलिंग बनाते जाएं और भगवान शंकर का पंचाक्षर मंत्र जपते जाएं। यहीं पर मैं प्रमाण दूं, प्रथम दिवस मैंने कहा भी था, ओम नमः शिवाय मंत्र जपने का केवल ब्राह्मण को अधिकार दिया गया है। कोई न माने तो शिव महापुराण में मैं लिखा दिखा सकता हूं। या तो ब्राह्मण ओम नमः शिवाय मंत्र जप सकता है, या जिसने शिव जी से दीक्षा ली है, जिसने शिव जी को अपना गुरु मान लिया है, शिव जी को सर्वस्व जिसने मान लिया है, शिव दीक्षित व्यक्ति ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकता है। और अन्य सभी को ओम शिवाय नमः मंत्र जपना चाहिए। चाहे क्षत्रिय हो, ध्यान देना, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, ओम नमः शिवाय मंत्र आप नहीं जप सकते, ओम शिवाय नमः मंत्र जपना पड़ेगा। अब कोई हमसे तर्क कर बैठे कि महाराज ऐसा क्यों, तो अब क्यों शब्द का आपको उत्तर कहीं वेद व्यास जी मिले उनसे ले लेना, क्योंकि हम लोग तो लिखी हुई पोथी केवल बांच के सुना रहे हैं। अगर आप पुराण को मानते हैं, बहुत से ऐसे भी लोग हम लोगों को मिल जाते हैं कि बोले हम पुराण मानते ही नहीं, तो हमने कहा फिर हमारी क्या मानोगे जब पुराण की नहीं मानते। भाई पुराण ही नाम क्यों है, जो पुराण से भी पुराण है, पुराने से भी जो पुराना है। अच्छा, अनुभव पुराने का ही तो मानते हैं हम आप,
घर में जो बड़ा बूढ़ा हो बोले आप बताओ, आपका अनुभव पक्का होगा। तो पुराण का ये अनुभव है। ओम नमः शिवाय या ओम शिवाय नमः जपते जपते जिस समय शिवलिंग का आकार तैयार हो जाए, मंत्र के द्वारा आवाहन पूजन किया जाए, जप करते करते जिस समय षोडशोपचार पूर्ण परिपूर्ण हो जाए, तो या तो श्रृंगी के द्वारा या किसी भी पात्र के द्वारा, ये विधान नहीं लिखा कि श्रृंगी से ही अभिषेक किया जाए। देखो ये तो कलिकाल में एक साधन बना लिया हमने आपने, जो हाथ में पकड़े रहो, नंदीश्वर जैसा मुख है और धार लगती रहेगी, कष्ट नहीं होगा। यदि श्रृंगी नहीं भी है तो हम लोटे से ही धार लगा सकते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय नमः, ओम शिवाय नमः जपते जपते। लेकिन यहां पर प्रश्न उठता है कि भगवान शंकर के द्वारा किए गए अभिषेक में भोलेनाथ को समर्पित किया गया भोग हम प्राप्त करें या न करें, यह समस्या बहुत बड़ी हमारे आपके सामने आ जाती है। और शिव महापुराण हर समस्या का समाधान देता है। श्लोक आया है शिव महापुराण में, वेदव्यास जी वर्णन करते हैं कि शिव प्रसाद का जो दर्शन भी कर लेता है, देखो उसे ग्रहण करने की चर्चा तो बाद में करेंगे, प्रसाद भोलेनाथ को समर्पित किया गया, यदि हम अपनी इन आंखों से देख भी लें, दृष्टा बापि शिव नैवेद्यम यांत पापान दूरता। जो दर्शन कर ले उसका यांत पापान दूरता, कई जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं। किससे? केवल भोलेनाथ के प्रसाद को देखने से। और कहीं वो प्रसाद ग्रहण कर ले, भुक्ते तुलसी नैवेद्य पुण्यम आन्यायांत कोटिसा। कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, अगर शिव को समर्पित किया गया प्रसाद ग्रहण कर लेता है, शिव निर्माल्य शिव नैवेद्य ग्रहण कर लेता है, तो भले ही कभी उसने कोई पुण्य दान न किया हो, केवल प्रसाद ग्रहण कर लेने मात्र से करोड़ जन्मों के पुण्य उसको प्राप्त होने लगते। अब बताओ कितनी बड़ी महिमा दी है। अच्छा, हम भले ही शिव अभिषेक में ना पहुंच पाए, देखो कई बातें लिखी है। यदि कोई हमारा पड़ोसी शिव अभिषेक करके आया है और भाव बना कि चलो इनके घर पे भी प्रसाद दे दें, हम आप भी कथा के बाद जाते हैं तो सोचते हैं कि चलो अब हम तीसरे मंजिल पे रहते हैं तो पहले दूसरे वाले को भी प्रसाद देते चले। यदि कहीं से भोलेनाथ का नैवेद्य हमारे घर पर आ भी गया है, यद ग्रहे शिव नैवेद्य प्रचारो अपि प्रजायते, यद ग्रहम पावनम सर्वम अन्य पावन कारणम। और वो शिव नैवेद्य स्वयं हमारे घर पर आया है तो समझ लेना हम तो पवित्र हो ही गए, हमारे घर का कोना कोना पवित्र हो गया। तीसरा भाव, पहला भाव मैंने आपको दिया, जो शिव प्रसाद ग्रहण करता है पाप मिट जाते हैं, पुण्य कभी ना किया हो फिर भी पुण्य फल बढ़ने लगता है। दूसरा भाव मैंने दिया, प्रसाद घर पर चलकर आए तो हम तो पवित्र हो ही जाते हैं, हमारे घर का कोना कोना पवित्र हो जाता है। और तीसरा भाव, शिव प्रसाद हमारे सामने आया, आगतम, आगतम कहते आने को, आगतम शिव नैवेद्यम, जो शिव जी का नैवेद्य आया, ग्रहीत्वा शिरसा मुदा, ग्रहण तो कर लिया मस्तक झुकाकर, ग्रहीत्वा शिरसा मुदा, लेकिन फिर विचार आया अरे हमें जाने में विलंब हो रहा है, कहीं जा रहे थे तो जाने में विलंब होगा प्रसाद ग्रहण करने में, तो मन में भाव बदल गया
पास खड़े हुए किसी बच्चे को, पत्नी को या पति को प्रसाद पकड़ा दिया, भक्षणीयम प्रयत्नेन, अब इसे लौट कर हम भक्षण करेंगे, इसे रख दो, लौट कर हम खाएंगे। शिव स्मरण पूर्वकम, शिव का स्मरण किए पूर्व बिना प्रसाद जो दूर रख देता है, भले ही वो लौट कर प्रसाद ग्रहण कर ले, लेकिन वो प्रसाद फिर उस पर कृपा नहीं करता है कि मैं स्वयं तेरे हाथ में आया और तू अपना विलंब जानकर मुझे त्याग कर चला गया। अब प्रश्न उठता है कि फिर प्रसाद किस शिवलिंग का ग्रहण करें, किस शिवलिंग का ग्रहण न करें। देखो, मैं आज एक एक शब्द आपके सामने रख रहा हूं और बिल्कुल विशुद्ध जैसा लिखा हुआ है शिव महापुराण में। सनत कुमार जी, नंदीश्वर जी वर्णन करते हैं कि कौन सी शिवलिंग का प्रसाद ग्रहण करें। सालिग्रामोद्भवो लिंगई रसलिंगई इव ध्वजा पाषाणे राजते स्वर्णे सुरसिद्ध प्रतिष्ठिते। शालिग्राम के आकार या शालिग्राम सहित जो शिवलिंग हो, रसलिंग हो, पाषाण लिंग पत्थर की लिंग हो, या ज्योतिर्लिंगों में से कोई भी लिंग क्यों ना हो, काश्मीर स्फटिके लिंगे, काश्मीर लिंग, काश्मीर कहते केसर, केसर की लिंग बनाई गई हो, स्फटिके लिंगे, स्फटिक की शिवलिंग हो, रात्ने ज्योतिर्लिंगे तथा रत्न की लिंग। बहुत से लोग चांदी की, सोने की या हीरे की शिवलिंग बनवा लेते हैं, पैसा ज्यादा है। किसी भी रत्न की लिंग क्यों ना हो, इन सभी लिंगों का प्रसाद ग्रहण करने में कोई दोष नहीं है। साफ लिखा है, मैंने अपने अशोक सिंह जी को परसों पढ़वाया था यह पूरा अध्याय, सुनाया था मैंने आपको। ये साफ लिखा हुआ अन्य समस्त लिंगों का निर्माल प्रसाद ग्रह्य है, ग्रहण किया जाने वाला है। अब लेकिन ग्रहण किसे नहीं करना चाहिए, अब ये भी तो प्रश्न आएगा मन में। तो एक श्लोक में ये शंका भी मिटा दी गई, किसे ग्रहण न करें। लिंगो परिचयद द्रव्यम तद्ग्राह्यम मुनीश्वरा सुपवित्रम च तदजेज्ञेयम यल्लिंगम स्प्रसबाह्यता। जो शिवलिंग के ऊपर वस्तु चढ़ाई गई है वो अग्राह्य बताई गई है, और जो शिवलिंग के नीचे वस्तु चढ़ाई गई है वो प्रसाद ग्रहण करने योग्य है। अब शंका मिटी। नहीं तो हम आप तो बच तो नहीं जानते हैं कि नर्मदेश्वर महाराज पर जो प्रसाद अर्पित हो जाए उसे ग्रहण करो। और शिव महापुराण के इतने श्लोक जो मैंने 4 से 8 आपको सुनाई, ये कहां ले जाओगे हम आप? ऊपर मुख पर जो लिंग को स्पर्श होकर चढ़ाया जाए वो भगवान शंकर का प्रसाद है, और जो अर्पित करके नीचे चढ़ा है वो ग्रहण करने योग्य है। बोलिए उमापति महादेव की जय हो। उस प्रसाद को ग्रहण करके अपने को जीव धन्य मानना चाहिए। बालू मिट्टी के बनाए भोलेनाथ, चढ़ाऊं लोटा जल भर के, बालू मिट्टी के बनाए भोलेनाथ, चढ़ाऊं लोटा जल भर के। ओ बालू मिट्टी के बनाए भोलेनाथ, चढ़ाऊं लोटा जल भर के, बालू मिट्टी के बनाए चढ़ाऊं लोटा जल भर के, चढ़ाऊं लोटा जल भर के, चढ़ाऊं लोटा जल भर के, चढ़ाऊं लोटा
के बनाए भोलेनाथ, चढ़ाऊं लोटा जल भर के। बालू मिट्टी के बनाए भोलेनाथ, लोटा जल भर के। पहला बर जब मांगा सिया ने बर दीना भगवान, पहला बर जब मांगा सिया ने बर दीना भगवान। माता सीता ने भोलेनाथ से मांगा, और जब सिया को भी उनसे मांगना पड़ा तो हम आप क्या चीज हो। पहला बर जब मांगा सिया ने बर दीना भगवान, पहला बर जब मांगा सिया ने बर दीना भगवान। मिल गई मिल गई, मिल गई रे कौशल्या जैसी सास, ससुर राजा दशरथ से। मिल गई रे कौशल्या जैसी सास, ओ मिल गई रे कौशल्या जैसी सास, ससुर राजा दशरथ से। मिल गई रे कौशल्या जैसी सास, ओ बालू मिट्टी के बनाए भोलेनाथ, चढ़ाऊं लोटा जल भर के। बालू मिट्टी के बनाए ए दूजा बर जब मांगा भगत ने बर दीना भगवान, दूजा बर जब मांगा भगत ने दूजा बर जब मांगा भगत ने बर दीना भगवान, दूजा बर जब मांगा लेकर आऊं भांग धतूरा, लेकर आऊं भांग धतूरा, साथ में लाऊं पान, चढ़ाऊं लोटा जल भर के। बालू मिट्टी के बनाए जय हो। बालू मिट्टी के बनाए भोलेनाथ, चढ़ाऊं लोटा जल भर के। बालू मिट्टी के बनाए भोलेनाथ, लोटा जल भर के। चढ़ाऊं लोटा जल भर के, चढ़ाऊं लोटा चढ़ाऊं लोटा जल भर के, जल। बोलिए उमापति महादेव की जय हो। भगवान शंकर को प्रसन्न कर लिया, जिस भक्त ने समझ ले उसने सबको प्रसन्न कर लिया। अच्छा, मंदिर भी हमारे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा भगवान शंकर के ही आपको मिलेंगे, सबसे ज्यादा। ये सीधे हैं। कई जगह तो मैंने ऐसा भी देखा गांव क्षेत्र में, उन्होंने जान लिया कि सड़क निकल रही है, खेत हमारा जा रहा है, तो रात ही भर में चबूतरा बना के चौहान साहब भोलेनाथ बैठा दिए। अब बेचारे वो खेत रखाए बैठे। इतने तो ये सीधे। ये बड़े सरल है। मैंने कहा था चंदन के चढ़ाए से चंद्रलोक वास देते, अक्षत के चढ़ाए से अक्षय करी देते हैं, प्रेम से पान और धतूरा चढ़ावे कोई, तो सोने और चांदी के खजाने भर देते हैं। सनत कुमार जी बोले कभी कभी तो भगवान अपने भक्त संतों की भी परीक्षा ले लेते।
संतों की परीक्षा, भक्तों की परीक्षा। अरे बोले जो भक्त रुद्राक्ष धारण करे, मैंने कल इस बिंदु को रखा था, और रुद्राक्ष धारण किए हुए जीव के मुख से अंत समय में शिव शिव निकल जाए, समझ लो वो शिवलोक को प्राप्त करता है। इसी तरह बेलपत्र की महिमा को बताया है। सावन के महीने में 13 की तिथि को, समझना, किसी यज्ञोपवीतधारी शुद्ध आचरण वाले ब्राह्मण को बेल पत्र की छाया में बैठकर यदि शहद और खीर का भोग उसे ग्रहण कराया जाए तो शिव महापुराण में वर्णन है, आयु वृद्धि होगी, धन वृद्धि होगी, कीर्ति वृद्धि होगी। और ये तीनों चीजें परमात्मा हर किसी को एक संग देता नहीं है, समझना है इस बात को। किसी किसी के पास लक्ष्मी बहुत ज्यादा है, पैसा बहुत ज्यादा है, लेकिन सरस्वती बुद्धि की उतनी ही ज्यादा कमी है। उसे ये पता ही नहीं कि धन कहां खर्च करें। अरे पैसा बढ़े तो किसी गरीब बेटी के ब्याह में लगा दो भाई, साधु संतों की सेवा में लगा दो, दीनहीन भूखों को भोजन कराते रहो। लेकिन सो कहां, जितना आए सो आने दो। चमली चली जाए लेकिन दबड़ी ना जाए। बड़े बड़े कंजूस होते हैं साहब, पैसा खूब है लेकिन बुद्धि की बहुत बड़ी कमी है। अच्छा, किसी किसी के पास बुद्धि बहुत ज्यादा है लेकिन धन की कमी है। बुद्धि बहुत ज्यादा लेकिन लक्ष्मी मैया की कृपा नहीं है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, सुखी तो कोई है ही नहीं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिना राहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, बस सुखी राम के दास। सुखी कौन है? जो उनके भजन में लगे रहे सो सुखी है। जो भजन में लगे रहे सो सुखी है। देखो, हम आप कथा में मन लगाए रखें, ये तो माइक की व्यवस्था सब चलता ही रहता है। इलेक्ट्रिक आइटम है, कुछ ना कुछ तो होगा। वो मशीन में कुछ हो जाए, जहां मशीन ठीक बनी रहे बस। हाँ हाँ हाँ, बोलिए संत भगवान की। सुखी राम के दास। सुखी कोई नहीं। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन सुखी, ब्रह्मा जी सुखी, ब्रह्मा जी कहे सुख विष्णु को भारी। सभी संत विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। भगवान के भजन के बिना सब दुखी हैं। मुझे ला दो भजन वाली। आहा, अरे मुझे ला दो भजन वाली बेमाला, मुझे ला दो भजन वाली, ला दो भजन वाली, ओ मुझे ला दो भजन वाली बेमाला, मुझे ला दो भजन वाली, बेमाला, 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 बेमाला,
मुझे ला दो भजन वाली बेईमाना, मुझे ला दो भजन वाली ओ मुझे ला दो भजन वाली बेईमाना, मुझे ला दो भजन वाली। जय हो। जो माला द्रौपदी ने फेरी, 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 जो माला द्रौपदी ने फेरी। चीर बढ़ाए गयो नंदलाला, चीर बढ़ाए गयो, चीर बढ़ाए गयो नंदलाला, चीर बढ़ाए गयो। ओ मुझे ला दो भजन वाली बेईमाना, मुझे ला दो भजन वाली बेईमाला, 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 वो माला, बेईमाला, बेईमाला। मुझे ला दो भजन वाली बेईमाला, मुझे ला दो भजन वाली बेईमाला, सिबरी ने फेरी जो माला, जो माला सिबरी ने फेरी, जो माला, जो माला सिबरी ने फेरी, जो माला सिबरी ने फेरी। झूठे बेरों को खा गए राम लला, झूठे बेरों को खा गए ओ झूठे बेरों को खा गए राम लला, झूठे बेरों को खा गए मुझे ला दो भजन वाली बेईमाना, मुझे ला दो भजन वाली। ओ मुझे ला दो भजन वाली बेईमाना, मुझे ला दो भजन वाली मुझे ला दो भजन वाली बेईमाना, मुझे ला दो भजन वाली बेईमाना, मुझे ला दो भजन वाली, मुझे ला दो भजन वाली बेईमाना। जय जय श्री राम। वो माला कौन है? वो माला हमारी हृदय रूपी माला है। और इस हृदय रूपी माला में जिस समय वो प्रेम से बस जाए ना, समझ लेना बड़ी कृपा उनकी हमारे आपके ऊपर है। लेकिन ये भजन करते करते भी कभी कभी प्रधान जी अभिमान हो जाता, कभी कभी पूजा करने वाले के मन में भी ये आ जाता है कि मैं जो करूं सो होने लगे। लेकिन भगवान से बड़े हम आप क्या हो पाएंगे? जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय। सनत कुमार जी कहते एक बार नारद जी को भी अभिमान हो गया। देखो शिव महापुराण क्या कह रहा, कैसे अभिमान हो गया। देखो यहां पर भागवत जी की कथा, श्री रामचरितमानस जी की कथा और शिव महापुराण की कथा बिल्कुल एक ही जैसी है। तो मैं तीनों को मिलाकर ये कथा आपको सुनाऊंगा। नारद जी एक दिन बैठे हुए हैं, कहा आसीद काम्पिल्य नगरे। शिव महापुराण का श्लोक, आसीद काम्पिल्य नगरे सोमयाजिता कुलोद्भवा। ऐसा मालूम पड़ता है कि नारद जी बैठे हुए हैं कहां पर? एकस्मिन् समये विप्रो नारदो मुनि सत्तमा।
ब्रह्मपुत्रो विनीतात्मा तपोवर्थम मन आदधे। नारद जी जल प्रवाह के किनारे बैठे, हाथ में माला लिए हुए गुरु मंत्र का जाप कर रहे, जैसे मानो महामंत्र का जाप कर रहे। जबकि नारद जी का मंत्र है नारायण नारायण नार धन अयन। नार कहते जल को, अयन कहते घर को। जो जल में घर बनाए हुए हैं, ऐसे नारायण को कोट सब बार प्रणाम है। आहा। वैसे तो क्षीर सागर वासी भी कहा, हम आप कह देते हैं कि जल में प्रभु रहते हैं। क्षीर का अर्थ है दूध, दूध के सागर में प्रभु का निवास है। आहा। हमारे प्रभु नारद जी बस नारायण नारायण नारायण। और भागवत जी में श्लोक आया है, वेद प्रणहितो धर्मः यस्य धर्म विपर्यया वेदः। जय हो, जय जय भैया, खूब सुखी रहो। वेद प्रणहितो धर्मः यस्य धर्म विपर्यया वेदः नारायणो साक्षात् स्वयंभूरित सुश्रमः। वेद स्वयं नारायण है और नारायण वेद का ही रूप है। अब नारद जी तो नारायण नारायण जप रहे हैं, और उसी समय शीतल सुगंध वायु चलना प्रारंभ हुई। काम का प्रादुर्भाव हुआ, लेकिन नारद जी पर काम का कोई प्रभाव न पड़ा। अब श्री नारद जी के मन में अभिमान हो गया कि काम हमारा कुछ बिगाड़ न पाया। देखो, प्रभु की कृपा से ही ये सब होता है। यदि हमारे भजन करते करते प्रभु प्रसन्न होकर किसी ज्योति का प्रकाश का दर्शन हमें करा दें। और एक बात और बता दें, जब कृपा बढ़ने लगती है तो आगे घटने वाली घटना का पहले से ही आभास होने लगता है। पहले से ही पता चलने लगता है कि अब ऐसा हो सकता है। अच्छा, संत क्यों बता देते हैं? क्योंकि उनकी पूजा का जो भाव है वो इतना बढ़ गया है कि भगवान हृदय से आवाज करने लगते हैं कि आज कुछ होने वाला है, आज कुछ अच्छा होने वाला है, आज कुछ घटना घटने वाली है। अब नारद जी को अपनी पूजा पर अभिमान कि काम ने हमें हरा न पाया, और जिसे अपनी पूजा पर अभिमान हो जाए ना, उसे अभिमान को मिटाने के लिए हमारे प्रभु ही बहुत आगे बढ़ना पड़ता है उन्हें। मैंने कहा भी था कि इस संसार में यदि जीव को अभिमान करने का स्वभाव है, असको जन्मयु है जग माही प्रभुता पाय काय मद नाही, तो भगवान कहते मेरा भी स्वभाव है। दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव जनय अभिमान न राखे काऊ। नारद जी सीधे पहुंच गए, कहा भगवान भोलेनाथ के पास। भोलेनाथ बोले देखो प्रभु, हमें बताया सो बताया, कहीं विष्णु भगवान को मत बता देना कि हम काम विजयी हो गए। देखो ऐसी ही कथा रामचरितमानस में भी दी है, उन्हें मत बता देना। लेकिन नारद जी ने मन में विचार किया हमारी कहीं बड़ाई संसार में ज्यादा न हो जाए। भोलेनाथ ये सोच रहे कि अकेले हम ही काम विजयी बने रहे, यही केवल काम को भस्म करने वाले हैं और दूसरा कोई काम विजयी न हो जाए। अरे हम तो खूब बताएंगे सबको, लेकिन भोलेनाथ से कह दिया ना ना हम किसी को नहीं बताएंगे।
ये जो हमारा आपका दिखाने का स्वभाव है ना कि हम कुछ हैं, ये दिखाने का स्वभाव ही हमारा बड़ा गलत है। पैसा बढ़ने लगे तो हम दिखाना चाहते हैं, लोग जाने कि हम इतने धनवान हैं। सम्मान बढ़ने लगे तो हम दिखाना चाहते हैं कि हम इतने सम्माननीय हैं, हम जो कहें वो करो। अरे किसी दिन दूसरे की कहने पर आगे बढ़कर देख लेना, सम्मान अगर आज 10 गुना है तो कुल 100 गुना हो जाएगा। लेकिन हर जगह अभिमान के बस में देखो जीव ये जान नहीं पाता है कि आखिर हम कर क्या रहे हैं। मैंने कहा भी था, कामांधो न पश्यति, मदांधो न पश्यति, धनांधो न पश्यति। और कभी कभी जीव ज्ञान में भी अंधा हो जाता है। जैसे नहीं चौहान साहब, सांप के ऊपर केंचुल आ जाती है, ऐसे ही कुछ दिनों के लिए इंसान के आंखों पे भी केंचुल आ जाती है। ज्ञान के अंधे को कुछ दिखाई नहीं पड़ता कभी कभी, क्योंकि ज्ञान का अंधा ये सोचता है कि जो कुछ है सो हम ही है। और ऐसा जो विचार करे, मेरी दृष्टि में तो वही हाल है कि अधजल गगरी छलकत जाए। बिल्कुल। अब नारद जी की स्थिति देखो। अच्छा, नारद जी के बराबर तो हम आप संत नहीं हो पाए, नारद जी के बराबर तो हमारा जीवन विरागी नहीं हो पाया, लेकिन श्री नारद जी आहा हा बीड़ा लेकर चल पड़े। भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। हे भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। नारद जी सीधे पहुंचे कहां? भगवान विष्णु के पास। जो विष्णु भगवान ने देखा, आगच्छन्तं मुनि दृष्ट्वा नारदं मुनिरादरात्, उत्थित्स्वाग्रं गतो वरं तं शिश्लेष ज्ञात हेतुका। एकदम विष्णु भगवान ने उठकर नारद जी को हृदय से लगा लिया। अच्छा विचार करो, श्री नारद जी क्या नहीं जानते? सब जानने वाले हैं, फिर भी अभिमान के बस में सब कुछ भूल गए। अच्छा नारद जी की छोड़ो, भगवान क्या नहीं जानते? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हे हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हे प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। वो है तो सब जगह, लेकिन प्रकट प्रेम से ही होते हैं। माता कौशल्या जी ने श्री राम जी से कहा था, हे लला राम प्रेम से बुलावे तुम ताके ढिंग जइयो लाल, प्रेम से बुलावे तुम ताके ढिंग जइयो लाल, और प्रेम से बुलावे ना ताके ढिंग जइयो ना, प्रेम से खिलावे
तुम विष को पान करियो और प्रेम जहाँ हो बेना, तुम अमृत को पियो ना। जहाँ प्रेम हो तुम हंसते हंसते विष को भी पी लेना हे लाल, और जहाँ प्रेम ना हो वहां तुम अमृत भी पान ना करना। अरे कई जगह प्रेम की पराकाष्ठा को समझाया गया। आवत ही हर्षित ही हो, किसी के घर में हम आप जाएं या किसी से मिलने जाएं और जिसके पास पहुंचे मिलने वाला एकदम आओ भैया आओ, आहा बड़ी कृपा से आज मिले हो, आओ बैठो, केवल इतना कह दे तो आने वाले का मन हर्षित हो जाता है। अच्छा कोई तो बड़े प्रेम से हमसे आपसे मिलने आया घर पे और उसे देख के जो देखा वो आ रहा है, सो मुख मोड़ के बैठ जाओ। बताओ जिंदगी में घर पे आएगा कभी हमारे पास? कहेगा धनवान हो तो तुम बने रहो, बुद्धिमान हो बने रहो, तुम अपने घर के हम अपने घर के। आवत ही हर्षित ही हो, पटवत दीनो रोए, और बेचते समय जब आंखों में आंसू आ जाए उस भक्त के यहाँ रही मन वहां नित्य जाइए, वहां नित्य जाने में ही आनंद आएगा। रही मन वहां पे जाइए, ऐसे संत घर भूखे ही रहियो सोए। भले ही वहां भूखा रहना पड़े। और दूसरा भाव, आवत ही हर से नहीं, आ गए तो बहुत अच्छा, बैठे तो बैठे रहो, हम तुमसे बोलने वाले नहीं, जितनी देर बैठो बैठो न चले जाओ। आवत ही हर से नहीं और नैन नहीं सने, रही मन तहां न जाइए, चाहे कंचन बरसे में। भले ही सोना आसमान से बरसता हो, अपने घर पे रूखी खा लेना, सूखा खा लेना, लेकिन उनके पास कभी फिर दोबारा मिलने नहीं जाना। क्यों? एक बार सम्मान जहां चला जाए। देखो मैं तो कहता हूं अभिमान किसी जीव में ना हो, अभिमान किसी जीव में ना हो, लेकिन स्वाभिमान खोकर भी फिर कहीं नहीं जाना चाहिए। और जिसका स्वाभिमान चला गया उसका तो सब कुछ चला गया। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन, ये अभिमान का विषय नहीं है कि तू युद्ध कर रहा कुरुक्षेत्र में। देखो मैं कथा से बाहर नहीं हूं कहीं, मैं ये नहीं कहता कि तुम अभिमान में युद्ध करो। अर्जुन बोले फिर? बोले स्वाभिमान में तुम्हें युद्ध करना है, क्योंकि तेरा सब कुछ छीन लिया, ये तेरा स्वाभिमान ले लिया है इन्होंने, और अपने स्वाभिमान के लिए तुम्हें युद्ध करना है। लेकिन नारद जैसे संत को स्वाभिमान की छोड़ो, इन्हें तो अभिमान है। और जिस संत को अभिमान हो जाए, भगवान कहते हम उसकी परीक्षा जरूर लेते। कहीं ना कहीं से ऐसा हम घटना घटित कर देंगे जो अभिमान एक किनारे पर होकर मेरी शरणागति में आना ही पड़ेगा। और देखो किसी जीव के अंदर भी बैठकर स्वयं भगवान ही तुम्हें सचेत करते हैं। अब नारद जी को तो खैर भगवान ने ही सचेत किया, हमें तुम्हें भगवान सचेत करने थोड़ा ही आएंगे, कोई जीव ही प्रकट होकर सचेत करता है। नारद जी शरणागति में नहीं है, लेकिन हमें तुम्हें उनकी शरणागति में जाना है। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम हैं पतित तुम पावन, प्रभु हम हैं पतित तुम पावन। उद्धार
उद्धार करो तो जाने, प्रभु हम हैं पतित तुम पावन। उद्धार करो तो जाने। योगी जन ध्यान लगाते, पर जानना तुमको पाते। योगी जन ध्यान लगाते, पर जानना तुमको पाते। मेरी भव बीच में नैया, मेरी भव बीच में नैया, प्रभु पार करो तो जाने, प्रभु हम भी शरणागत हैं। पार करो तो ये उद्धार करो तो जाने, उद्धार करो तो जाने। शरणागति में आना चाहिए। नारद जी बोले प्रभु आपकी कृपा से हम तो काम विजयी हो गए, काम विजयी। अच्छा विचार करो हम आप, क्या काम विजयी होना इतना सरल है? अब कोई भगवान से ही कहे कि हमने आपका पार पा लिया, जैसे वो केवट कहता था प्रभु हम सब जानते हैं, मर्म जानते हैं आपका सब। अरे वो तो भक्त है, भक्त तो कुछ भी कह सकता है, लेकिन हमसे तुमसे कोई कहे भगवान का मर्म जान पाए, उनका पार पा पाए कहीं? सोध सोध हार गई बुद्धि चतुरानन की, तहु कहे मैं ना मर्म का ज्ञाता हूं। शंभु ने लगाई समाधि कोटि जन्मों की, मर्म के नाम पे मैं मूक हो जाता हूं। बड़े बड़े योगी यति साधु संत महात्मा जिनका मर्म न जान पाए, तो नारद जी कह रहे हम काम विजयी हो गए। भगवान बोले धन्य है, आप जैसे साधु संत मिले तो फिर तो सनातन धर्म और आगे बढ़ता रहे। नारद जी बोले फिर बस आपकी ही कृपा है सब, और प्रणाम करके नारद जी आगे बढ़े। लेकिन भगवान की माया, प्रभु ने जिस समय जय हो श्री नारद जी आगे जिस मार्ग में जा रहे हैं ना, और उस मार्ग में नारद जी ने क्या देखा कि एक बड़ा सुंदर नगर है। नारद जी ने मन में विचार किया कि ये नगर वैसे तो इस मार्ग में कभी नहीं दिखाई पड़ा, वो है क्या? प्रभु परीक्षा ले रहे हैं। जो नारद जी उस मार्ग से उस महल के अंदर गए, महल के राजा का नाम है सील निधि, और यहां पर रामचरितमानस की कथा में और शिव महापुराण की कथा में थोड़ा भेद है। वहां सील निधि राजा की एक कन्या है जिसका नाम लिखा है विश्व मोहिनी तासु कुमारी, लेकिन यहां पर नाम विश्व मोहिनी नहीं दिया, यहां पर नाम दिया है श्रीमती। सील निधि राजा ने जो देखा श्री नारद जी को, आज मैं धन्य हो गया। काहे? नहीं दरिद्र समय दुख जग माही, 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 संत मिलन सम सुख जग नाही, 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 नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, नहीं दरिद्र सम दुख
जग माही, नहीं नरेंद्र सम दुख जग। संत के मिलन के समान सुख नहीं है। यदि हम संत को बुलाएं तब वो हमारे घर पर आए, समझ लेना हम बड़भागी हैं। और संत बिना बुलाए ही आ जाए तो समझ लेना हम बड़भागियों से भी बड़े बड़भागी हो गए। सील निधि राजा ने चरणामृत लिया, सुंदर आसन दिया, आज हम धन्य हो गए। ते ही अवसर नारद ऋषि आए। भले ये चौपाई अन्य जगह की है लेकिन यहां पर मैं जोड़ रहा हूं। करी पूजा आसन बैठाए। प्रभु जब आप आ ही गए हो तो हमारी एक बेटी है और आपके बराबर ज्योतिषी त्रिकालदर्शी कहां संत मिलेगा। बिटिया का हाथ देख दो। नारद जी ने हाथ देखने का मन बनाया, बुला। और एक बात याद रखना, चाहे कथावाचक हो, चाहे ज्योतिषी हो, चाहे कोई साधु संत हो, जिसने ग्रह दशा बताने की, ज्योतिष बताने की बीमारी लगाई, वो समझो नारद जी की तरह बीमार ही हो गया। आप लोग जानते हो मेरे स्वभाव को, कभी जीवन में इस झंझट में मैं पड़ा ही नहीं कि लाओ तुम्हारी कुंडली देख दो, लाओ तुम्हारा हाथ देख दो, लाओ तुम्हारे ग्रह दशा। कभी आज तक मैंने किसी को ये नहीं बताया कि तुम ये जाप कराओ तब तुम्हारा कल्याण होगा। मैं कभी किसी को झंझट में डालता ही नहीं, क्योंकि भागवत जी के विश्राम में दिया गया है सबसे बड़ा भजन क्या है। कृष्ण प्राप्ति करम सस्वद प्रेमानंद फलप्रदम श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासतम। और भागवत जी का द्वादश स्कंद जहां विश्राम हुआ, प्रधान जी वहां लिखा है नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। चाहे राहु की दशा हो, केतु की दशा हो, शनि की दशा हो, महेश पंडित जी, चाहे काल सर्प योग हो, बड़े बड़े झंझट लोग लगा देते हैं, लेकिन नाम संकीर्तनम यस्य, केवल नाम जपने से ही सब दोष मिट जाते हैं। और हम तो कहेंगे जहाँ पे शनिचर ज्यादा चल रहा हो और जो ज्यादा इन बातों को मानता हो वो हनुमान जी की सेवा में लग जाए, सब भूत प्रेत ना भाग जाए तो देख लेना। अरे हनुमान चालीसा तो रोज ही पढ़ते हो। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे, महावीर जब नाम सुनावे, महावीर जब नाम सुनावे, महावीर जब नाम सुनावे, महावीर जब नाम सुनावे। अरे उनकी कृपा जिस पर हो जाए ना, इसलिए फिर तुम्हें किसी को झंझट में डालने का प्रयास न करें। सबसे बढ़िया नाम संकीर्तन उसे बता दें, राम का भजन करो, महामंत्र जपो, हरे राम 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 हरे हरे। महामंत्र कहा है इसे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जो नारद जी ने हाथ देखा, अभी तक बन रहे थे काम विजयी, और अब यदि साधारण भाव में काम सजई कह दिया जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। अरे बढ़िया रहा जो पहले मैंने ही हाथ देखा, मुझसे पहले कोई ज्योतिषी आया नहीं, उसे भी पता चल जाता जो इसके संग ब्याह करे सो अमर हो जाए। रामचरितमानस से जोड़कर सुना रहा हूं, क्योंकि बिल्कुल एक ही जैसी कथा है, केवल नाम का भेद है।
वहां विश्व मोहिनी नाम है, यहाँ श्रीमती नाम है। जो इसके संग ब्याह करे, जो ये बरे अमर सोई होई, समर भूमि यह जीत न कोई जीत नहीं सकता इस। अरे तो हम दूसरे को काहे अमर होने दे, हम ही अमर हो जाए। भगवान क्षीर सागर में बैठे मुस्कुरा रहे, धन्य है नारद जी। अभी तो कह रहे थे कि काम विजयी हो गए, और अब स्वयंवर होगा। और स्वयंवर का अर्थ कन्या जिसके कंठ में स्वयं माला पहना दे, जो उसे प्रिय लगे, जो मन को भाए। अब मन को वही भाएगा जो अति सुंदर होगा, सब में सुंदर होगा। नारद जी ने मन में विचार किया, तो क्यों ना हम ही सुंदर बन जाए। एकदम बीड़ा उठाई और सीधे चल पड़े क्षीर सागर की तरफ। जो क्षीर सागर में श्री नारद जी को आता देखा, भगवान हाथ जोड़कर बोले, धन्य है प्रभु, आप जैसे साधु यदि इतनी जल्दी जल्दी दर्शन देने आए तो हम भी बड़भागी हो जाएं। वैसे तो महीनों तक आपका दर्शन न होता था, और आज इतनी शीघ्रता में। नारद जी बोले, प्रभु क्या बताएं, वो बात ही कुछ ऐसी है। क्या क्या बात है? वो प्रभु आप जल्दी हमें सुंदर बना दो। भगवान बोले, सुंदर बनना है? शिव महापुराण में आया है, नारद जी बोले हमें सुंदर बना दो। और रामचरितमानस में नारद जी हाथ जोड़कर बोले, जेहि विद होय नाथ हित मोरा, 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 करहु सुबेग दास मैं तोरा, करहु सुबेग दास मैं तोरा। श्री नारद जी ने मांगा हित। अब भगवान की बात समझो। भगवान बोले, हित चाहते हो? हाँ प्रभु। प्रभु ने बाजी कहे कि अब ये दंड कमंडल हम गंगा जी में विसर्जित कर रहे हैं, अब हम ब्याह करेंगे। तो मास्टर जी कहेंगे, काहे पागल बने घूम रहे हो, मंदिर ही में रहो तो ठीक है? भगवान ने मन में विचार किया, अगर संत की हंसी हो गई तो मेरी पहले हंसी हो जाएगी, क्योंकि संत के हृदय में हर पल मैं निवास करता हूं। संत की हंसी नहीं होने दूंगा। नारद जी ने मांगा केवल हित, और भगवान ने क्या दिया? जय विद होए है परम हित। देखो तुलसीदास जी की लेखनी को प्रणाम है, केवल हित नहीं लिखा, परम हित। जय विद होए है परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, जिसमें तुम्हारा परम हित होगा। अब संत का हित ब्याह करने में है नहीं। भगवान ने विचार किया, सुंदर बना दिया तो ब्याह हो जाएगा। नारद जी बनने गए थे सुंदर, और शिव महापुराण में आया, बानरम रूपम ते नारदा मन प्रसन्न स्वयं। नारद जी स्वयं मन में प्रसन्न हो गए, और भगवान ने, नारद जी जान ना पाए, बानरम रूपम थे, बानर का रूप बना दिया, बंदर का रूप। अच्छा, बंदर का ही रूप क्यों बनाया? कई प्रमाण हैं। नारद जी आज सुंदर बनने के लिए इतने आतुर हैं कि हमारा ब्याह हो जाए, और जैसे कामी पुरुष ब्याह के लिए आतुर रहता है, वही भाव नारद जी का दिखाई पड़ रहा है। और तुलसीदास जी ने एक जगह पर कहा, इनकी दशा न कहूं भवानी, सदा काम के चेहरे जानी। इस चौपाई में 3 का वर्णन दिया गया है, हाथी, मनुष्य और बंदर। ये तीनों बड़े कामी बताए हैं।
मनुष्य तो रूप संत रूप है ही। भगवान ने सोचा हाथी रूप दे देंगे तो पहचान लेंगे नारद जी की हमें ऐसा बना दिया, तासे बानर रूप बना दिया। नीचे बिल्कुल मनुष्य संत जाला भेष और ऊपर बंदर का मुख। नारद जी बड़े प्रसन्न होकर प्रभु हमारा हित होगा। अरे भगवान बोले परम हित होगा। इधर नारद जी सुंदर रूप बनाकर चले और उधर आगच्छन्तं मुनिम दृष्ट्वा, नारद जी को आता देखा तो मुनि मार्गस्य मध्ये तु विचरे नगरम महत्, तत्र रुद्र गणौ द्वै तद्भक्षणार्थ समागतौ, विप्ररूप धरौ गूढ़ौ तद्वेतम जज्ञतु परम। शंकर भगवान के दो रुद्र दो गण शिव महापुराण में भी श्लोक में दिया और रामचरितमानस में गए तहां दुई रुद्र तेजानत सब भेव। वो सब भेद जानते हैं। दोनों रुद्र बड़े प्रसन्न कि जे देखो सुंदर बन के आए। और देखो समय की परिधि में भी मुझे रहना है। नारद जी सबसे आगे जाके बैठे कि हम ब्याह तो हमारा ही होगा। अब विश्व मोहिनी श्रीमती जिस समय हाथ में माला लेकर आई, सखी सहेलियों ने बानर रूप देखा, एकदम बोली ये तो बंदर। एक सखी बोली बानर भी ब्याह करने आए। और नारद जी तो बड़े अकड़े बैठे कि हमारा ही ब्याह हो, आखिर हम सुंदर बन के आए। लेकिन इधर नारद जी बैठे ही रहे और उधर तस्मिन् अंतरे विष्णु राजन नृप आकृति, न दृष्ट्वा केचिद परई केवलम सादर्श ही। विष्णु भगवान एक नृप राजा का रूप बनाकर आ गए। अब भगवान से ज्यादा भला कौन सुंदर होगा। विष्णु भगवान की प्रार्थना में दिया सशंक चक्रम सकरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरु हेक्षणम सहार बच्छा स्थल कौस्तुभश्रियम नमामि विष्णुम शिरसा चतुर्भुजम। भगवान राजा के वेश में जो प्रकट हुए, उस श्रीमती ने जो कंठ में माला पहनाई, दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा, दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा, दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा, दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा। नृप समाज सब भयउ दासा, नृप समाज भयउ दासा, नृप समाज सब भयउ उदासा। दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा, ए दुल्हन ले गए लक्ष्य। जो नारद जी देख रहे इधर, वो श्रीमती कन्या कहां गई। शंकर भगवान के दोनों गण मुस्कुराते आए, हाथ जोड़कर बोले प्रभु अपना रूप आपने देखा है। सो एक दर्पण शीशा नारद जी को दिखाया। मुखम ददर्श मुकुरे, मुकुर मुकुर कहते दर्पण को। मुखम ददर्श मुकुरे शिव माया विमोहिता। शिव जी की माया से नारद जी इतने विमोहित हैं कि अपना होश ही नहीं रहा। और एकदम दोनों गणों से कह बैठे, अरे दुष्टों, तुमने हमें देखकर हंसे थे, तुमने मेरा उपहास किया। जाओ तुम दोनों को श्राप देता हूं, तुम दोनों को राक्षस बनना पड़ेगा। यही दोनों रामचरितमानस में प्रमाण है। अगले जन्म में रावण और कुंभकर्ण हुए थे। अच्छा, पुराणों में भी बड़ा भेद अंतर है। भागवत जी में लिखा जय और विजय नाम के पार्षद रावण और कुंभकर्ण हुए थे। सनत कुमार जी ने श्राप दिया। तो इसमें शंका करने की आवश्यकता नहीं है। ये कल्प कल्प के भेद की कथा है। जाने कितने बार कल्प में त्रेता हुआ है। हर त्रेता में रावण हुआ है और हर त्रेता में राम जी अवतार लेकर आए। जाने कितने बार वामन अवतार हुए हैं।
जाने कितने बार द्वापर में कृष्ण भगवान ने अवतार लिया है, तो ऐसे ही जाने कितने बार ये युग परिवर्तन में कथाएं हुई है। इसीलिए नारद जी के विवाह संवाद में एक ऐसी चौपाई तुलसीदास जी ने लिख दी, जिस चौपाई को सुनकर पढ़कर सब शंका मिट जाती है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता। कहाँ सुने बहुविधि सब संता, कहाँ सुने बहुविधि सब संता। जाओ, तुम दोनों को राक्षस बनना पड़ेगा। और नारद जी को इतना क्रोध, आज वो विष्णु मुझे मिल जाए, दे हूं साप की मरी हूं जाई, या तो उसे श्राप दे दूंगा। बताओ, जिन विष्णु के चरणों में नारद जी प्रणाम करने वाले, नारायण नारायण जाप करने वाले, और आज क्या कह रहे, या तो श्राप दे दूंगा और नहीं तो मार डालूंगा। ये आंखों का अंधापन, चाहे ज्ञान का अंधा हो, मैं फिर इस वचन को दोहराऊं, चाहे काम का अंधा हो, कुछ देख नहीं पाता। बताओ, भगवान से ही कहे बैठे तो हम आप क्या चीज हो। दे हूं साप की मरी हूं जाई, जगत मोर उपहास कराई। मेरी हंसी करा दी, इससे अच्छा पहले ही बता दिया होता कि ब्याह हम करेंगे विश्व मोहिनी से, श्रीमती से। हमें ये बानर रूप देने की क्या आवश्यकता थी। इधर नारद जी चले और उधर भगवान विष्णु, एक तरफ वो श्रीमती है जिससे अभी अभी स्वयंवर किया है, और एक तरफ माता देवी लक्ष्मी है, जो नारद जी ने सामने से आता देखा। अच्छा, भगवान की लीला देखो, या तो लक्ष्मी मैया को ही संग ले आते रास्ते में, या उस श्रीमती विश्व मोहिनी को ही ले आते, दोनों संग। जैसे नारद जी को गुस्सा और बढ़ जाए कि अपना तो एक हो चुका था तो दूसरा भी कर लिया, और हमारा एक भी नहीं होने दिया। एकदम नारद जी क्रोध में, हे हरे, देखो शिव महापुराण क्या कह रहा, हे हरे त्वम महादुष्टा, हे हरि तुम महादुष्ट हो। बताओ कितनी गलत बात कह दी। हे हरे त्वम महादुष्टा कपटी विश्व मोहना, तुम बड़े कपटी हो, विश्व को मोहित करने वाले हो। परोत्साहम न सह सहे, दूसरे का उत्साह तुमसे देखा नहीं जाता। मायावी मंत्रिनाशयम, तुम मायावी हो, इसका लाभ उठाते हो ना। जब चाहो सुंदर बन जाओ, सुंदर से भी अधिक सुंदर बन जाओ, तुम्हारे तो माला पड़ ही जाएगी। अरे यहाँ न करते कहीं और ब्याह कर लेते, यहाँ हमारा हो जाने देते। तुम दूसरे की संपदा देख नहीं पाते, पर संपदा सकौ नहीं देखी, तुमरे ईर्षा कपट बिसेकी। पर संपदा सकौ नहीं देखी, पर संपदा सकौ नहीं देखी, तुम्हारे ईर्षा कपट बिसेकी। तुम्हारे ईर्षा कपट बिसेकी, तुम्हारे ईर्षा कपट बिसेकी। जाओ, श्राप देता हूं, जैसे आज स्त्री के वियोग में मैं रो रहा हूं, तुम्हें भी धराधाम पर जाना पड़ेगा, और स्त्री के वियोग में तुम्हें भी रोना पड़ेगा। और तुमने जो हमारा ये बानर रूप बनाया है ना, कर है किया सहाय तुम्हारी। देखो, दोनों को मिलाकर इसलिए सुना रहा हूं, इधर शिव महापुराण का श्लोक, उधर रामचरितमानस की चौपाई, जिससे कि जो नित्य हम आप पाठ करते हैं तो कथा समझ में जल्दी आती है।
और आप लोग जानते हो मेरा प्रयास रहता है कि एक एक बिंदु आपके मन में बैठता चले, तभी मैं कथा को आगे बढ़ाता हूं। करें की ये सहाय तुम्हारी, ये बंदर रूप वाले ही सहायता करेंगे जो तुमने हमें बंदर बनाया है ना। जो नारद जी ने श्राप दिया तब हरि माया दूर निवारी, तब हरि माया दूर निवारी, नाता रमा न राजकुमारी, नाता रमा न राजकुमारी, नाता रमा न राजकुमारी, नाता रमा न राजकुमारी, तब हरि माया दूर निवारी, तब हरि माया दूर निवारी। जो प्रभु ने माया समेटी, नारद जी चरणों में गिर पड़े। मृखा आंखों में आंसू भर आए, ये मैंने क्या कह दिया। मृखा हो मम श्राप कृपाला, मृखा हो मम श्राप कृपाला, मेरा श्राप मृखा हो जाए। भगवान मुस्कुरा के बोले नारद जी खड़े हो जाओ। नारद जी बोले मेरे जैसा अभागा पापी कौन होगा, आपको श्राप दे दिया। भगवान मुस्कुरा कर बोले मम इच्छा, तुम्हारा कोई दोष नहीं, मम इच्छा कहे दीन दयाला, मम इच्छा कहे दीन दयाला। नारद जी बोले तो प्रभु मैं क्या करूं, अपने द्वारा किए गए इस पाप को, जो मैंने आपको श्राप दिया है ना, इस पाप को मैं कैसे धोऊं। तो शिव महापुराण में वेद व्यास जी लिख दे, प्रभु मुस्कुरा कर बोले हे नारद, दत्ता सापो पिते नाथ, ये जो मैंने आपको श्राप दिया है ना, दत्ता सापो पिते नाथ, वितथम कुरुतम प्रभो, महत पाप मकार संहि, यस्याम निरयम ध्रुवम, हरे श्याम निरयम ध्रुवम। भगवान बोले एक ही उपाय है, हर का स्मरण करने लगो, शिव का स्मरण करने लगो, और जितने भी शिव तीर्थ हैं उन सब तीर्थों में भ्रमण करो, तुम्हारा पाप मिट जाएगा। तुलसीदास जी कहते हैं जपऊ जाय शंकर सतनामा, 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 जपऊ जाय शंकर सतनामा। होए है हृदय तुरत विश्रामा, होए है हृदय तुरत विश्रामा, होए है हृदय तुरत विश्रामा, होए है हृदय तुरत विश्रामा। शंकर जी का नाम सतनाम, अर्थात 100 बार शंकर जी का नाम जपो या हजारों बार नाम जपो, 100 बार शिव तीर्थों का भ्रमण करो, तब पाप मिट जाएगा। नारद जी तीर्थों में भ्रमण करने के लिए गए, तब एक कलिंग देश में रहने वाले बास्कल प्रदेश आदि का वर्णन किया गया, काम्बिल्य देश का वर्णन किया गया। एक यज्ञदत्त नाम के ब्राह्मण की कथा को सुनाया, और यज्ञदत्त ब्राह्मण का पुत्र है गुणनिधि। पिताजी जितने धर्मावलंबी है, बेटा उतना ही चोर है।
ये कथा समय आने पर मैं आपको श्रवण कराऊंगा, क्योंकि संवाद यदि जोड़ता हूं तो फिर हमारे महाराज श्री का समय, वैसे भी मैंने आज 15-20 मिनट ज्यादा ले लिए, मैं क्षमा चाहता हूं आपसे। तो बड़े प्रेम से हम आप दो शब्द बोलें और हमारे पूज्य कृष्णाभिषेक जी महाराज अब आपको अपनी मधुरमयी बाड़ी के द्वारा बड़ा सुंदर वचन सुनाते हैं। महाराज जी, मैं नित्य श्रवण करता हूं आपकी बाड़ी को, और उसी के बाद हमारे बड़े महाराज जी भी आसन पर ग्रहण करेंगे कुछ समय बाद। बड़े प्रेम से दो शब्द बोले, बोलिए संत भगवान की, बांके बिहारी लाल की। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम सबरिया, करते हो तुम सबरिया। मेरा नाम हो रहा है, हरि बोल। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जय हो। बड़े भाव से पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है, हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। कन्हैया हो, कन्हैया हो, हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है, हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, मेरा नाम हो। करता नहीं मैं कुछ भी, मेरा नाम हो। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम सबरिया, करते हो तुम सबरिया। मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे बड़े भाव से राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल
राधे गोविंद हरि गोविंद बोल। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे बाके बिहारी की देख छटा और मेरा मन है गयो लटा लटा बाके बिहारी की देख छटा बड़े भाव से अरे लटा पटा होरी लटा पटा लटा पटा ए लटा पटा होरी लटा पटा लटा पटा होरी लटा पटा अरे बाके बिहारी की देख छटा मेरो मन है गयो लटा पटा बाके बिहारी की देख छटा अरे कब से खोजो बनवारी को खोजू बनवारी कब से खोजो बनवारी को कब से खोजू बनवारी बनवारी को गिरधारी को बनवारी को बनवारी को गिरधारी को बनवारी को कोई बता दे उनका पता कोई बता दे और मेरा मन है गयो लटा पटा और मेरो मन है गयो लटा पटा और मेरो मन है और मेरो मन है गयो लटा पटा और मेरो मन है गयो और मेरो मन है गयो लटा पटा और मेरो मन है बोलिए बाके बिहारी लाल की हरियाली तीज पावन पर्व की जय हो आज हरियाली तीज है और मालूम ये तीज त्योहार क्यों मनाया जाता है हमारे सनातन धर्म में कई तीजें सुंदर हैं आज के ही दिन माता पार्वती ने भगवान शंकर को प्राप्त करने का साधन बनाया था और भोलेनाथ ने वरदान दिया था कि मैं तुम्हें पति रूप में प्राप्त होऊंगा इसीलिए ये तीज का त्योहार हरियाली तीज मनाते हैं हम आप निर्जला व्रत रखती हैं सुहागिन माताएं और ये करवा चौथ से भी ज्यादा कठिन व्रत है करवा चौथ को तो चंद्र को अर्घ देकर चकाचक भोजन पा लेते हो आप लेकिन इसमें तो सूर्य उदय पर ही स्नानादिक क्रियाओं से निवृत्त होकर तब जल ग्रहण कर सकते हैं आप और ये कुमारी कन्याओं को भी करना चाहिए मालूम क्यों दो भाव है वो अपने सुंदर वर को प्राप्त करने के लिए ऐसा वर मिले जैसे मनुजा ही राज हो मिले ही सोबर सहज सुंदर साबरो बोलिए बांके बिहारी लाल की अब हमारे महाराज श्री आसन ग्रहण करेंगे और आगे जैसे व्यवस्था होगी वो सब देखेंगे।